तो उनका जाली आदेश पत्र हम लोग को बाद में पता चला कि जाली आदेश पत्र के आधार पर एडिशनल कलेक्टर तत्कालीन अपर समाहर्ता श्री दिलीप तिर्की के यहाँ एक मामला लाके और वो गलत ऑर्डर से डिप्टी कमिश्नर का बना के वो अपने पक्ष में आदेश करवाए। तो जब हम लोग उसका जांच पड़ताल किए तो वो डिप्टी कमिश्नर का कैसे पता चला हम लोग को कि ये जाली है, तो हम लोग जो है सो RTI से मांगे कि तत्कालीन उपायुक्त श्री M.R. हौदा की कार्यकाल की अवधि कब से कब तक थी। तो उसमें हमको RTI से दिया गया है कि उपायुक्त महोदय जो है श्री M.R. हौदा 26/4/1951 को ज्वाइन किए, जबकि ये अपर समाहर्ता के न्यायालय में जो कागज लगाए हैं आदेश पत्र डिप्टी कमिश्नर का श्री M.R. हौदा का वो 23/4/1951। ये कैसे संभव है कि उपायुक्त महोदय 26 को ज्वाइन करते 26/4/1951 को और ये 23/4/1951, यानी कि इसके पास ना उपायुक्त का भी मोहर है, हर एक तरह का दस्तावेज बनाने का जो है सो ये फैक्ट्री बैठाए हुए अपने घर पे। दो चीज हो गई, तीसरी चीज की 3-4 अलग अलग वंशावली है। तो इसका ये है सो गलत तरीके से मतलब यूज इस्तेमाल करके और हम लोग को लगातार परेशान कर रहा है से है। तो जब पता कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि और सब लोगों के साथ मिलके ये जो है खाली जमीन का ऐसा ये बात मेरे साथ हम लोग के ही ये में नहीं है, ये एक और मटवारी में राणा फैमिली के हैं, परिवार के हैं, उसमें भी खुशकी के वाला और जाली वंशावली बना के घुस के उन लोगों को भी परेशान कर रहा है। आपके रिलेशन में है? हम बाबू गांव कोरा के रहने वाले हैं और एक जगदीशपुर का आदमी है जिसका नाम अर्जुन शर्मा है। वो जाली 4-5 तरह का जाली वंशावली बनाकर हम लोग की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से हड़पने का प्रयास कर रहा है। एक ये हो गया, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ किया है, ठीक है, वो भी हमारे पास RTI से ऑब्टेन किया हुआ है, उसकी कॉपी हमारे पास है। उसके बाद तत्कालीन उपायुक्त श्री M.R. हौदा का जाली ऑर्डर शीट आदेश पत्र बनाया है, जिसको हमने RTI से ऑब्टेन करके उपायुक्त महोदय श्री M.R. हौदा 23/4/1951 का वो आदेश पत्र दिखा रहा है, पर वो हमने जब RTI से मांगा है तो वो 26/4/1951 को वो ज्वाइन किए, यानी 3 दिन पहले का वो आदेश पत्र लगा के गैर कानूनी तरीके से अन्य विभागों में उसको लगाकर गैर कानूनी तरीके से उसका लाभ ले रहा है। उसके बाद है कि आपको रजिस्टर 4-5 अलग अलग बनाए हुए हैं। उसके बाद खुशकी के वाला भी बना के अपने सुविधा के अनुसार उसको इस्तेमाल करता है। उपायुक्त महोदय का हमने ये वर्तमान उपायुक्त महोदय को हमने जानकारी भी 12/12/2023 को दी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंचल अधिकारी के रजिस्टर 2 में जो छेड़छाड़ होगी उसकी भी जानकारी अंचल अधिकारी को दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप जो है वो किस बुनियाद पर आप लगा रहे हैं? हाँ, हमारे पास RTI से ऑब्टेन की हुई कागजात, जिसका वो गैर कानूनी तरीके से जो बनाया है। उसके बाद उपायुक्त महोदय का मोहर भी बना के वो जो है इसका इस्तेमाल किया है। तो अगर इस पर अगर प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई करती है तो एक बड़ा मतलब स्कैम का भंडाफोड़ को सामने आ सकता है, क्योंकि ये जाली कागज, जाली वंशावली, जाली उपायुक्त का मोहर, ये सब चीज़ जाली दस्तावेज का वो भंडार अपने करते हैं। इस मामले में आप कहाँ शिकायत की है और क्या कार्रवाई हुई है? उपायुक्त महोदय के यहाँ किए हैं, अपर समाहर्ता हजारीबाग के यहाँ किए हैं, आपको उपायुक्त आपको जनता दरबार है वहाँ किए हैं, अंचल अधिकारी को भी जानकारी दिए हैं। उसके बाद एक आपको उप मुखिया बड़ासी श्रीमती मीना उपाध्याय को उनको लीगल नोटिस किए हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं। मेरा नाम रंजीत कुमार राणा है, मैं बाबू गांव कोरा का निवासी हूँ, पेशे से वकील हूँ। हाँ बोलिए। क्या है पूरा मामला? ये है, बाबू गांव कोरा के रहने वाले हैं और एक जगदीशपुर का आदमी है जिसका नाम अर्जुन शर्मा है। वो जाली 4-5 तरह का जाली वंशावली बनाकर हम लोग की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से हड़पने का प्रयास कर रहा है। एक ये हो गया, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ किया है, ठीक है, वो भी हमारे पास RTI से ऑब्टेन किया हुआ है, उसकी कॉपी हमारे पास है। उसके बाद तत्कालीन उपायुक्त श्री M.R. हौदा का जाली ऑर्डर शीट आदेश पत्र बनाया है, जिसको हमने RTI से ऑब्टेन करके उपायुक्त महोदय श्री M.R. हौदा 23/4/1951 का वो आदेश पत्र दिखा रहा है, पर वो हमने जब RTI से मांगा है तो वो 26/4/1951 को वो ज्वाइन किए, यानी 3 दिन पहले का वो आदेश पत्र लगा के गैर कानूनी तरीके से अन्य विभागों में उसको लगाकर गैर कानूनी तरीके से उसका लाभ ले रहा है।
उसके बाद है कि आपको रजिस्टर 2 उसका भी 4-5 अलग अलग बनाए हुए हैं। उसके बाद उसकी के वाला भी बना के अपने सुविधा के अनुसार उसको इस्तेमाल करता है। उपायुक्त महोदय का हमने ये वर्तमान उपायुक्त महोदय को हमने जानकारी दी 12/12/2023 को दिए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंचल अधिकारी के रजिस्टर 2 में जो छेड़छाड़ होगी उसकी भी जानकारी अंचल अधिकारी को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आरोप जो है वो किस बुनियाद पर आप लगा रहे हैं? हमारे पास RTI से ऑपरेट की हुई जिसका वो गैर कानूनी तरीके से जो बनाया है, उसके बाद उपायुक्त महोदय का मोहर भी बना के वो जो है इसका इस्तेमाल किया है। तो अगर इस पे अगर प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई करती है तो एक बड़ा मतलब स्कैम का भंडाफोड़ सामने आ सकता है, क्योंकि ये जाली कागज, जाली वंशावली, जाली उपायुक्त का मोहर, ये सब चीज जाली दस्तावेज का वो भंडार आपने इस मामले में आप कहाँ शिकायत की है और क्या कार्रवाई हुई है? उपायुक्त महोदय के यहाँ किए हैं, अपर समाहर्ता हजारीबाग के यहाँ किए हैं, आपको उपायुक्त आपको जनता दरबार है वहाँ किए हैं, अंचल अधिकारी को भी जानकारी दिए हैं। उसके बाद एक आपको उप मुखिया बड़ासी श्रीमती मीना उपाध्याय को उनको लीगल नोटिस किए हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं। जैसे से ये मेरे मामा है। मनोहर लाल राणा हुआ, मैं एडवोकेट हूँ और आज मैं अपना बयान जो दे रहा हूँ ये हमारे दादा का नाम से ज़मीन है, गोपी बढ़ी तथा भिखन बढ़ी के नाम से, जिसको एक अर्जुन शर्मा ज़मीन ब्रोकर है, उसने 52 में पेज नंबर 7 को छेड़छाड़ कर अपने दादी का नाम है उसमें चढ़वा कर हम लोग को काफ़ी परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात कि वो गलत ढंग से 4-5 वंशावली वो से बनाया है, जिसका चैलेंज हमने अंचल अधिकारी के पास किया था, तो वहाँ पर उनको फ्रॉड घोषित किया है। वो आदेश पत्र मेरे पास है। वो कार्यालय को दिग्भ्रमित करके वंशावली बनाया था, जिससे तत्काल प्रभाव ज़्यादा निरस्त कर दिया गया। उसके बाद उसने हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में इस मैटर को ले गया, वहाँ भी उसकी हार हो गई। तो और तीसरा कि एमआर हुदा का जाली आदेश पत्र जो बनाया है उसका हम लोगों को बहुत बाद में पता चला है ना। वो 23/4/51 को दिखाता है आदेश पत्र में एमआर हुदा का सिग्नेचर, जबकि हम लोगों ने RTI के तहत मांगा। तो अभी जो प्रेजेंट में उपायुक्त महोदय जो है वो हम लोगों को RTI के तहत दिए हैं कि एमआर हुदा का कार्यकाल 26/4/51 से 52 तक। तो इस तरह से वो जाली दस्तावेज बनाने में माहिर है और वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आज के डेट में वो आप लोग का घर का भी बना सकता है, किसी भी तरह का पेपर बनाने में माहिर है, तो जिससे हम लोग को प्रॉपर्टी को काफ़ी क्षति वो पहुंचा रहा है। पेन लोगों के साथ वो जाके एग्रीमेंट कर देता है, हमारा जमीन कहीं पड़ती है, कहीं मकान बनाओ, उसको भी एग्रीमेंट कर देता है। एग्रीमेंट करके जिस जमीन का दाम आज के डेट में 40 लाख रुपया, उसको 4 लाख रुपया 2 लाख रुपया इकट्ठा है, तो एग्रीमेंट कर देता है और वो किनारे हट जाता है। उसको अब ब्रोकर लोग हैं सो बार बार जमीन पर आना जाना करते रहता है, हम लोग के साथ ऋतु महीने होते रहता है। जब उस आदमी को हम लोग बोलते हैं कि आप उसको लाइए, जो आदमी आप लोग एग्रीमेंट किया है अर्जुन शर्मा, उसको लाइए, वो एक लाइन में बोलता है कि नहीं जमीन पर हम जाएंगे ही नहीं, जमीन पर नहीं जाएंगे। इस तरह से हम लोग को काफ़ी परेशान किया जा रहा है, ठीक ना। और लास्ट में हम लोग आप लोग को माध्यम से पदाधिकारी लोग को जागरूक करना चाहते हैं कि उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, है ना, ताकि हम लोग जान माल और ये संपत्ति की सुरक्षा हो सके।